गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों को गृह विज्ञान जो 2016 का पेपर है विथ ऑफिशियल आंसर की के साथ आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। चलिए लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। दीर्घकालिक लक्ष्य संभवतः समझे जाते हैं। क्या समझे जाते हैं? यानी कि ये स्थायी होते हैं या अस्थायी होते हैं या लचीली होते हैं या उक्त में से कोई। तो दीर्घकालीन जो लक्ष्य होते हैं वो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। दीर्घकालीन लक्ष्य अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। काफी बनाना निर्णय का एक उदाहरण है। आदतन, तुरंत या चेतन या आपातिक। ये कैसा निर्णय है? आदतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयास वह है जहां हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती हैं। कैसा प्रयास है? यानी मानसिक है या पेडल है या दृश्य या टर्सल है। तो ये क्या है? दृश्य है। कौन सी प्रयास है? ये दृश्य प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां है कार्य सरलीकरण कार्य विधियां दर्शाते हैं। कार्य सरलीकरण जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें क्या दर्शाती हैं? अच्छी होती हैं, बेहतर होती हैं, सर्वोत्तम होती हैं, खराब होती हैं। तो क्या होती है? सर्वोत्तम होती हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक साधनों के प्रयोग की प्रक्रिया की एक श्रृंखला का बना है। परिवार, घर, पर्यावरण या कौशल। क्या बना है? घर। 9वां क्वेश्चन है योजना को कार्यान्वित करता है। कौन? योजना को कौन कार्यान्वित करता है? योजना को नियंत्रण कार्यान्वित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या को परिभाषित करना निर्णय प्रक्रिया में चरण है। निर्णय प्रक्रिया के जो चरण होते हैं उसमें समस्या को परिभाषित करना ये कौन सा चरण है? ये पहला चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण है। कौन? दिए गए ऑप्शन में अगर समय होता तो वो भी होता, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा दिया हुआ है ऑप्शन में, इसलिए ऊर्जा क्या है? ये मानवीय और अमानवीय दोनों साधन है। प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। किसका है? समस्या का है, हल है, वैज्ञानिक है या कलात्मक है। सही ऑप्शन क्या है? वैज्ञानिक। ये जितने भी ऑप्शन हम आप लोग को सही बता रहे हैं ये TGT की जो ऑफिशियल आंसर की आई हुई थी उसी के अनुसार ये दिया गया है। 13वां क्वेश्चन है कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या परिभाषित किया था? अनाड़ीपन, कौशल, अक्षमता, बेवकूफ़ी। क्या होता है? कौशल। सही आंसर क्या है? कौशल। अर्जन आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित है। यानी कौन सा अर्जन क्या है? आनंद देता है, यानी कि आत्मिक। सही ऑप्शन क्या है? आत्मिक। 15वां प्रश्न है कि वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को घटाता है। आर्थिक असुरक्षा को घटाता है। क्या घटाता है? मजदूरी, वेतन, सेवाएं। यानी हमको असुरक्षा वृद्धावस्था में महसूस होता है। उस असुरक्षा को कम कैसे किया जा सकता है? बचत के द्वारा। अगर हम समय से बचत किए रहे तो वृद्धावस्था में क्या होगा? सुरक्षा महसूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है खाली स्थान दिया हुआ का अर्थ है एक घर के आंतरिक भाग को ताज़ा करने के लिए दूषित वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु परिसंचित करना। ये वह इसका सही आंसर है वायु के आगमन से, आवागमन से। 17वां प्रश्न है रेखाओं, रूपों और रंगों और संरचनाओं की व्यवस्था से संदर्भित है। क्या संदर्भित है? रूप यानी फॉर्म, आकृति, सामंजस्य या डिजाइन। क्या संदर्भित है? डिजाइन। और इसमें डिजाइन में कौन सा डिजाइन होता है? यहाँ संरचनात्मक डिजाइन होता है। 18वां प्रश्न है कि डिजाइन सिद्धांत संबंध के नियम से संदर्भित है। किसके संदर्भ से है? समानुपात से।
19वां प्रश्न है, गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर कहते हैं, किसको कहते हैं? अपहोल्स्ट्री को। 20वां प्रश्न है कि पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है। पदार्थ की स्पर्शनीय यानी किसी पदार्थ को हम स्पर्श करके संरचना देखते हैं, वो कौन सा गुण है? तो टेक्सचर है यानी संरचना है। 21वां प्रश्न, यदि एक RH धनात्मक व्यक्ति एक RH ऋणात्मक औरत से विवाह करता है तो परिणाम भूण होगा। भूण का क्या होगा? भूण का भी धनात्मक होगा। प्रश्न नंबर 22, खाली स्थान दिया को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है, किसको कहा जाता है? रागी को कहा जाता है, गरीबों का दूध। 23वां प्रश्न है, शिशुओं की सामान्य दुग्धपान समस्याएं हैं। क्या क्या समस्याएं हैं दुग्धपान कराते समय? कब्ज है या डायरिया है या एलर्जी है? तो ये क्या है? उपरोक्त सही, इसका सही आंसर है उपरोक्त सही सभी। शक्कर और नमक के साथ जल की थोड़ी मात्रा के दौरान दी जा सकती है। कब किस स्थिति में दी जाती है? तो वो उल्टी की स्थिति में दी जाती है, न कि सामान्य जुकाम में, काली में या टांसिल में। किस में दी जाती है? उल्टी के समय दी जाती है। विकास का अर्थ है शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति। तीव्र, धीमी, प्रेरण, औसत। क्या है? प्रेरण है। अगर शरीर की गति हो रही है तो क्या है? मोटर डेवलपमेंट हो रहा है। प्रेरण का क्या मतलब है? मोटर डेवलपमेंट। नाखून काटना और अंगूठा चूसना की आयु तक नज़रअंदाज किया जा सकता है। किस आयु तक नज़रअंदाज किया जा सकता है? तो अगर आपका बच्चा नाखून काट रहा है, ये 3 साल तक नज़रअंदाज किया जा सकता है। अगर उसके बाद भी नाखून काटता है तो क्या है? समस्या है। 27वां प्रश्न है, साबुन बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो किसका प्रयोग होता है? बेसन का। 28वां प्रश्न है, छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है, तो अकेलापन या एकाकीपन क्या होता है? छोटे बच्चे इससे डरते हैं। भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है, कौन सा रोग होता है? मैरास्मस रोग होता है। 30वां प्रश्न है, भोजन संक्रमण भोजन में उपस्थित रोगजनक जीवाणुओं रोगाणुओं को खा लेता है। ये कथन क्या है? सत्य है या असत्य है? ये क्या है? सत्य है। एस्बेस्टस रेशा है। देखिए यहाँ प्राकृतिक भी है लेकिन खनिज भी दिया हुआ है। अगर खनिज ना होकर के प्राकृतिक होता तो प्राकृतिक सही होता, लेकिन यह खनिज भी है ऑप्शन में, इसलिए खनिज ये सही है। सब्जियों नेक्स्ट 32 है क्वेश्चन। अब इस क्या सब्जियों के रेशे छूने में होते हैं? क्या होते हैं? सब्जियों के रेशे छूने में ठंडे होते हैं। 33वां प्रश्न है, जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संवर्धित रेशम से भिन्न होते हैं। ये कथन क्या है? सत्य है। इंटरलैसिंग धागों के तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार नाम रखा जाता है। किसका नाम रखा जाता है? बुनाई का। 35 नंबर क्वेश्चन है, पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है। ये क्या है? स्टार्च है। पौधों में क्या भंडारित होता है? स्टार्च होता है। पोषक तत्वों के लिए दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को लब्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये किसके लब्धि के यानी शोषण लब्धि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, शब्द रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होते हैं। वैसे तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो रेशम की
फीलिंग होती है उसको बेटिंग कहते हैं। जो रेशम पे जो परिचर्या की जाती है उसको बेटिंग की कहा जाता है। लेकिन यहाँ इस प्रश्न में रेशम और ऊन दोनों को दिया हुआ है, तो ये इसके दिए गए ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ये आंसर बेटिंग सही है। फ्लैक्स के पौधों के लिए प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। फ्लैक्स के यानी किस फ्लैक्स के पौधों के लिए हम क्या करते हैं, रिपलिंग मतलब भिगाया जाता है किसे, तो लीलन को भिगाया जाता है तब हमको फ्लैक्स के धागे मिलते हैं। उसके तने के छिलकों को निकाल करके धागे मिलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा का कुचालक है। ऊष्मा का कुचालक कौन है, रेशम है, और सुचालक कौन है, सूती है यानी कॉटन है। पटोला साड़ियाँ द्वारा उत्पादित की जाती हैं। पटोला साड़ियों द्वारा उत्पादित की जाती हैं, तो किसके द्वारा उत्पादित की जाती हैं, टाई एंड डाई द्वारा। पैठनी, हिमरस ये सब अलग अलग है। सर्फ एक है, क्या है, डिटर्जेंट है। 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम और स्नेह की आवश्यकता है, किसे है, मनोसामाजिक को। बालक को पहला ढालने वाला मोल्डर है, किसको है, परिवार का। परिवार क्या करता है, सबसे पहले बच्चों को इन्वायरमेंट में ढालता है। गुर्दा एक स्रावित करती है जिसे नीरल एरिथ्रोपोएटिक कारक कहते हैं, तो गुर्दा क्या स्रावित करती है, जिसे रीनल एरिथ्रोपोएटिक कहते हैं, इन एंजाइम का स्रावण करती है। साल्मोनेला भोजन विषाक्तता एक जीवाणुविक भोजन विषाक्तता है, ये कथन क्या है, सत्य है। फोर्टी 46 नंबर प्रश्न है कि प्रकार 2 यानी टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस कहलाती है, क्या कहलाती है, कुपोषण संबंधी डायबिटीज मेलिटस कहलाती है। प्रसव के बाद की अवधि और दुग्धपान क्या कहलाती है, प्रसव के बाद की अवधि पोस्ट पार्टम क्या कहलाती है, प्रसव के बाद और दुग्धपान की अवस्था जो होती है क्या कहलाती है, पोस्ट पार्टम। विस्तारण शिक्षा में प्रतिभागी है जबकि विद्यालय उपस्थित है, इसका आंसर क्या है, विस्तारण शिक्षा में प्रतिभागिता ऐच्छिक है और जबकि विद्यालय उपस्थिति आवश्यक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, आयोजनाबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण है। आयोजनाबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण है, क्या उदाहरण है, साझेदारी और निर्णय प्रक्रिया। यंत्र एक उपकरणीय या संप्रेषण यंत्र है जिसमें संदेश देखा जा सकता है पर सुना नहीं जा सकता है, देखा जा सकता है सुना नहीं जा सकता, यानी कि दृश्य सामग्री, बी ऑप्शन सही है। 51 वह व्यक्ति है जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है, तो संप्रेषण में संचालन कौन करता है, संप्रेषक करता है। नेता इस प्रकार परिचालन करता है जैसे वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता, ये क्या है, तानाशाही। अगर लोगों पे भरोसा नहीं कर रहा है तो क्या है, तानाशाही। आरंभिक बाल्यावस्था, क्वेश्चन नंबर 53 है, आरंभिक बाल्यावस्था आयु के अनुसार से भी जाना जाता है, ये कौन सी अवस्था जाना जाता है, गैंग पूर्व, यानी गैंग अवस्था नहीं है, गैंग पूर्व। बाल्यावस्था होता तो ये क्या होता, गैंग अवस्था होता, लेकिन ये गैंग पूर्व अवस्था के नाम से जाना जाता है। रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अधिग्रहित, एक्वायर्ड। 55 नंबर क्वेश्चन है, संप्रेषण का पूर्व कथन है, बलबलाना, हाव भाव,
भावात्मक अभिव्यक्तियां, ये सारी क्या हैं? सभी हैं। राइबोफ्लाविन को पहले कहते थे, आज भी कहते हैं, विटामिन B2। गुर्दा के सही कार्य न करने के कारण जल का अवरोधन में परिवर्तित हो जाता है। अगर गुर्दा सही कार्य नहीं कर रहा, क्या हो जाएगा? शोथ हो जाएगा, ओडिमा जिसको कहते हैं। प्राकृतिक बहुलक है कौन? विटामिन, खनिज, वसा, प्रोटीन। तो कौन है? प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। अगला क्वेश्चन है 59 में स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार होता है। भूड़ में, भूड़पोष में, एलोरान में, एकोटिलम में। तो किसमें होता है? स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का भंडार होता है, तो किसमें होता है? भूड़पोष में होता है। 2016 के TGT का ये पार्ट 1 था। क्योंकि एक ही वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम दूसरे वीडियो में इसको बचे हुए जो 60 क्वेश्चन से 125 क्वेश्चन है वहाँ हम सॉल्व कराएंगे। वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।